नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज हम बात करेंगे भारत की रक्षा खरीद प्रक्रियाओं से जुड़ी एक दिलचस्प खबर पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकारिता समूह OCCRP और अमेरिका हितों के बीच कथित संबंधों के चलते भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया फिर से सवालों के घेरे में है। आपको याद होगा कि 2016 में भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता किया था, जिससे हमारी वायुसेना की ताकत बढ़नी थी। यह सरकार से सरकार के बीच पारदर्शी समझौता माना गया था, लेकिन OCCRP से जुड़े कुछ पत्रकारों ने उस समय इस पे पक्षपात और दाम बढ़ाने के आरोप लगा दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और संसद की जांच के बाद ये आरोप हवा हो गए थे, लेकिन उसी बीच हमने देखा था कि इंडिया फ्रांस के रिलेशंस पे काफी तनाव आया था और आधुनिकीकरण की रफ्तार भी काफी धीरे पड़ गई थी। हाल ही में OCCRP की नई रिपोर्टें भी आई है, जिसमें वो भारत के एक बड़े बिजनेस हाउस पर घूस के आरोप लगाने का दावा कर रहे थे। लेकिन इससे न सिर्फ शेयर बाजार में उथल पुथल हुई, बल्कि संसद के शीतकालीन सत्र में भी काफी हो हल्ला मचा। अब नई रिपोर्ट इशारा कर रही है कि OCCRP के पीछे कुछ अमेरिकी हित भी हो सकते हैं। इससे सवाल उठता है कि कहीं इनका मकसद भारत की स्वतंत्र रक्षा खरीद नीति को प्रभावित करना तो नहीं। ये संदेह भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRF टेंडर पर भी असर डाल सकता है, जिसमें 114 नए लड़ाकू विमान खरीदने हैं। इस रेस में अमेरिका की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन भी जोर शोर से शामिल है, जो जाहिर है कि उंगलियां अगर उठती हैं तो असर इन कंपनियों की छवि पर भी पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया अफवाहों या अपुष्ट खबरों पर नहीं चलती है। हमें तथ्यों, रणनीतिक जरूरतों और राष्ट्र हितों पर ध्यान देना होगा। अपनी सुरक्षा नीति और साझेदारियों के बीच बैलेंस बनाना हमारे लिए सबसे जरूरी है। फिलहाल मौसम गर्म है, लेकिन अंतिम फैसला हमारे कूटनीतिक, सामरिक और तकनीकी मानकों पर आधारित ही होगा। हम डिफेंस सूत्र पर आगे भी इन खबरों को नजर रखेंगे और आपको नई जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मैं हूं अभिषेक जोशी, जल्दी वापस आऊंगा एक और ताज़ा डिफेंस अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।